आइए हज़रात गिरामी, अब मैं बिला किसी ताखीर और तमहीद के इस रौनक के स्टेज पे और इस स्टेज जलसे इश्तिहार में बड़े नाम मौजूद हैं, सबका बयान हो चुका है, लेकिन अभी एक खूबसूरत शायर मुफ्ती तारिक जमील कन्नौजी जिनका लोगों का इंतजार है, वो भी अभी इंशाअल्लाह तशरीफ लाएंगे और हजरत का बयान होगा। हजरत के बयान के बाद इंशाअल्लाह एक बड़े आलिम दीन उस्ताद तफसीर व हदीस हजरत मौलाना मुफ्ती एहसानुल्लाह साहब भी तशरीफ रखते हैं। आइए हजरत गिरामी, मैं बड़े ही अदब एहतराम के साथ पीर तरीक़त आरिफ बिल्लाह जनाब हजरत अक़दस मौलाना इनाम अहमद साहब कासगंज खलीफा व मजाज मुहय्यिस सुन्नह शाह अबरारुल हक साहब हरदोई नव्वरल्लाहु मरक़दहु, उनके जो मजलिस दावतुल हक का ऐलान किया था वही दावत को लेकर हजरत वाला और तमाम खुलफा लेके चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो पैगाम आज हजरत वाला हमारे मनोरंजन जिसे कहते हैं सैर व तफरीह के लिए नहीं कराए जाए। लिहाजा जब जलसे हों, लोग जलसे के बजाय सैर व तफरीह कर रहे हों, बाजार में हों, तो फिर जलसे के फायदे कम हो जाते हैं। महज अल्लाह के लिए दीन की बातें सुनने सुनाने के लिए और उस पर अमल करने के लिए ऐसे जलसे बड़े कामयाब हुआ करते। प्यारे हबीब इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत अगर हमको मालूम हो जाए और हम उस पर चलने लगे तो पूरी दुनिया इस्लाम कबूल करे। लेकिन अगर प्यारे हबीब की बात पर चलने वाले न रहे तो दुनिया की आंखें किसे देख करके ईमान लाए। पढ़ने पढ़ाने का दौर खत्म होता जा रहा है, अब आंखों का दौर चल रहा है। देख करके लोग ईमान ला रहे हैं और लाए। प्यारे हबीब इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई अदा ऐसी नहीं है जिसको देखकर लोग ईमान न लाए। कोई अदा ऐसी नहीं, हर अदा ऐसी है कि उसको देखकर लोग ईमान लिया। दिखाने वाले होने चाहिए कि प्यारे हबीब की अदाएं अमल करके दिखलाई जाए। इल्म बहुत आ चुका है, किताबें बहुत लिखी जा चुकी हैं, लेकिन हमें अमली जिंदगी में लाने की अब जरूरत है। फिजा उससे खाली होती जा रही है। लोग बजाय सुनने के वीडियो लगाने बनाने में लगे रहते हैं।
दीन की बातें सुने तो कुछ पता चले, वो देखते हैं कि वीडियो किधर से बने, तो फिर दीन की बातों का असर भी खत्म होने लगा। इस चीजों को न देखें बल्कि अमल करने के इरादे से बैठे तो इंशाअल्लाह फायदा होगा। प्यारे हबीब इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वुजू देखकर लोग ईमान लिए। वुजू देखते, कौन सी अदा ऐसी है जिसको देखकर लोगों ने ईमान कबूल नहीं किया? मिना के मैदान में एक साहब मिले थे, अंग्रेज थे, हमारे साथी को, और उन्होंने बताया कि हम वुजू को देखकर ईमान लाए। वुजू ऐसी चीज, ऐसी इबादत, खाली वुजू नहीं, हर अदा ऐसी। तो उन्होंने पूछा कि आपने क्या देखा वुजू में? कहने लगे कि वुजू में वो सब कुछ है जिसको दुनिया चाहती, सब कुछ। हमारे साथी असल में वुजू जो कर रहे थे वो उस अंदाज से कर रहे थे, हजरत वाला हरदोई नफर अल्लाह बरकतहू सिखलाया करते थे कि अगर टोटियां लगी हो, लोटे न हो, तो वुजू कैसे किया जाए। आजकल टोटियों को दौर है, हम लोग वुजू करने बैठते हैं तो सबसे पहले टोटियों को खोल देते। अब टोटी खोल दी है, पानी बह रहा है और बड़े इत्मीनान से हाथ धोया जा रहा है, जैसे कि दरिया पर बैठे, पानी बह रहा है, दांत मांज रहे हैं, पानी बह रहा है, कुल्लियां कर रहे हैं, पानी बह रहा है, हाथ में पानी लेके मुंह धो रहे हैं, पानी बह रहा है, सर का मसा कर रहे हैं, टोटी चल रही है। किसी मस्जिद के बाहर अगर खड़े हो जाओ जो नाली मस्जिद से आ रही है तो लगता है ट्यूबवेल चल रहा है। क्या हो रहा है? ये प्यारे हबीब इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वुजू नहीं। हजरत साद रजी अल्लाह तआला अन्हु वुजू फरमा रहे हैं और सारे जहान के सरताज इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे से तशरीफ लिए। देखा पानी कुछ ज्यादा खर्च हो रहा है। हजरत साद रजी अल्लाह तआला अन्हु को आपने मना फरमाया कि पानी ज्यादा खर्च करने की इजाजत नहीं, वुजू जैसी इबादत। फरमाया अगर बहता पानी हो, वहां पर वुजू कर रहे हो, तब भी तुमको 3 मर्तबा के बजाय 4थी मर्तबा पानी इस्तेमाल करने की इजाजत है। बहता पानी, समंदर हो, दरिया हो, 3 मर्तबा तुमने कुल्ली की, प्यारे हबीब की नकल में की, ये 4थी मर्तबा जो तुमने कुल्ली की और पानी का इस्तेमाल किया, किसकी नकल में की? कौन सी सीरत में तुमने पढ़ा? हम प्यारे हबीब की सीरत सुनने के लिए जमा हुआ। एक एक जुज़ सीरत का हमको जब तक नहीं आएगा उस वक्त तक उस राह से कामयाबी नहीं मिलेगी। तो हजरत वाला हरदोई नफर अल्लाह बरकतहू जब देखते थे टोटियां लगी हैं मस्जिदों में, तो आप ऐलान फरमाते थे मस्जिद में कि भाइयों जरा टोटियों के पास आ जाओ और इससे वुजू करना सीख लो, कहीं तुम्हारा वुजू प्यारे हबीब के तरीके से हट न जाए, तुम मुजरिम न बन जाओ, आओ सीख लो। आप टोटी पर खुद बैठ करके वहां टोटी के सामने वुजू फरमाते थे और सबको दिखलाते। और अगर तबीयत नासाज होती तो अपने साथ जो खादिम होता उससे फरमाते बैठ करके सबको दिखलाओ टोटियों से वुजू कैसे किया जाएगा तो सुन्नत के मुताबिक हो जाए, सीरत के मुताबिक। उसका तरीका बयान फरमाते थे कि टोटियों के पास जब बैठे तो जिस तरह हम पहले वुजू लोटों से करते थे तो उल्टा हाथ हमारा लोटे पर रहता था,
इसी तरीके से जब हम वुजू करने बैठे तो हमारा उल्टा हाथ टोटियों के ऊपर रखे, टोटी से न हटे, उल्टा हाथ टोटी पर है, हमने खोला और टोटी को बंद कर दिया। अब हाथ को पानी बंद है, बह नहीं रहा। फिर हमने उल्टे हाथ से टोटी से खोला, पानी सीधे हाथ में लिया, टोटी बंद कर, फिर हमने दोनों हाथों को धोया 3 मरतबा। इस तरीके से कुल्ली करनी है। टोटी पर उल्टा हाथ होगा, खोलेंगे, इस हाथ में पानी लेंगे, कुल्ली करेंगे, फिर खोलेंगे, बंद करेंगे, कुल्ली करेंगे, फिर खोलेंगे, बंद करेंगे, कुल्ली करेंगे। पानी बह नहीं रहा। मुंह को धोना है, टोटी से पानी लिया, टोटी बंद कर दी, अब दोनों हाथों को मिलाकर जैसे लोटे से किया करते थे, मुंह धोएंगे, पानी बंद है, हम मुंह धो रहे हैं। आपका इस तरह वुजू करना, एक लोटे से ज्यादा पानी नहीं खर्च होने देगा, और यही सीरत है इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हमारे साथी मिना के मैदान में ऐसे ही वुजू कर रहे थे, टोटी खोलते थे, बंद करते थे, तो पीछे अंग्रेज खड़ा हुआ था जो वो भी हज करने आया हुआ था। जैसे ही ये वुजू करके फारिग हुए, उसने इनको गले से चिपटा लिया, इनको बोसा दिया और पूछने लगा, क्या तुम नए नए इस्लाम लाए? इंग्लिश में बात कर। तो उन्होंने कहा, नहीं, मैं तो बाप दादा का मुसलमान हूँ, मैं नया कहाँ इस्लाम लाया? तुमने मुझे कैसे कह दिया नया इस्लाम लाने वाला? कहने लगा, नाराज होने की वजह नहीं है, मैं वुजू पढ़ करके ईमान लाया, वुजू पढ़ करके ईमान लाया। लेकिन जो वुजू मैंने पढ़ा है हदीसों में, कुरान में, वो वुजू मेरे मुल्क से लेकर के मैं चला, मक्का देख लिया, मदीना देख लिया, अरफात देख लिया, मुज़दलिफा देख लिया, मिना का मैदान देख लिया, एक मुसलमान भी मुझे प्यारे हबीब के तरीके पर वुजू करता हुआ नहीं मिला। मैं हैरान था, जिस वुजू को पढ़कर मैं ईमान लाया हूँ, वो लोग रहते कहाँ हैं? वो कौन से लोग हैं? वो मुसलमान कहाँ हैं? वो मुसलमान किस गली में रहते हैं? कोई एक भी तो नहीं मान रहा अल्लाह के हबीब की। तुम मुझे पहले शख्स मिले जो तुम वुजू के अंदर पानी का एहतियात कर रहे थे कि पानी कहीं ज्यादा खर्च ना हो जाए, बार बार टोटी खोल रहे थे, बंद कर रहे थे ताकि पानी फजूल खर्च ना हो। मैंने कहा, ओहो, एक तो मिला जिसको मैंने पढ़ा था कि सारे जहान के सरताज पानी जैसी नेमत को वुजू में ज्यादा खर्च करने पर टोकते थे और उसको सही तरीके से इस्तेमाल करने की तालीम फरमाते। तो कोई उस पर अमल कर ही नहीं। जितनी बड़ी मस्जिद में चले जाओ, उतनी ज्यादा टोटी खोल करके पानी बहाया जा रहा है। इंसाफ से बताएं, हमने कब सीखी ये तालीम? हमने कब पाया ये तरीका? हमने कब वुजू को प्यारे हबीब के तरीके पर किया? ये है सीरत का सीखना, ये है प्यारे हबीब के तरीके को इख्तियार करना। हमारी हर अदा को देखकर लोग ईमान लाएंगे, लेकिन होनी चाहिए प्यारे हबीब की सीरत पर वो काम, इंशाअल्लाह बेड़ा पार। वुजू जैसी एक गैर मुस्लिम मेरे पास आता था, बैठता था, जाता था। एक मरतबा बैठा हुआ था, नमाज का वक्त हो गया। मैंने कहा, मैं नमाज पढ़ जाऊं, तुम जरा बैठे रहो। कहने लगा, मैं भी पढ़ूंगा। मैंने कहा, बगैर सीखे नहीं पढ़ी जाती, आपने सीखा नहीं। लेकिन हाँ, मैं वुजू कर रहा हूं, आप वुजू देख लीजिए नमाज से पहले कैसे किए जाए। तो वो मेरे बगल में बैठ गया, टोटी में भी खोलता बंद करता था, वो भी खोलता बंद करता था। हाथ धोया, कुल्ली की, नाक में पानी डाला, मुंह धोया, हाथ धोया। जब मसा किया तो मसा करते ही वो खड़ा हो गया और शोर मचाने लगा। मैंने कहा, इसे हो क्या गया? ये शोर क्यों मचा रहा है? क्या बात हो गई? मैंने, क्या हुआ? तो कहने लगा कि मेरा सर हर वक्त भारी रहता है, हल्का हल्का दर्द रहता है। मैंने सिटी स्कैन कराया, तमाम मशीनों से चेक कराया,
यहाँ से लेकर दिल्ली तक इलाज कराया, मुस्तकिल दवा चल रही है, इलाज चल रहा है, 1 साल हो गया है, वो सर का भारीपन खत्म नहीं हुआ। ये तुमने मुझसे क्या कराया, क्या हुआ? कहने लगा जैसे ही मैंने ये भीगा हाथ फेरा है, मेरा वो दर्द खत्म हो गया, मेरा वो भारीपन चला गया, मैं तो ठीक हो गया, मैं तो ठीक हो गया। मैंने कहा कि ये देखो कैसा है, ये गवाह मेरे सामने अल्लाह ने लाके खड़ा किया कि प्यारे हबीब का वुजू क्या चीज है, हम तो जानते भी नहीं, हमने अभी तक पहचाना नहीं है। 50-60 साल गुजर गए, हम समझते हैं मुंह धोने का नाम वुजू, खाली मुंह धोने का नाम वुजू नहीं। इसकी एक एक अदा इंसान को सेहतमंद बनाती है, दुनिया के एतबार से भी और आखिरत के एतबार से भी। दुनिया की कामयाबियां भी मिलती हैं और आखिरत की कामयाबियां भी मिलती हैं। फरमाया है प्यारे हबीब इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब ईमान वाला वुजू करता है तो इस वुजू करने की वजह से उसके गुनाह झड़ते हैं, गुनाह धुलते हैं, आंख के गुनाह, जुबान के गुनाह, हाथ के गुनाह, पैर के गुनाह, हर वुजू की अदा पर उसके गुनाह धुलते चले जाते हैं और वुजू के बाद वो बख्शा बख्शाया हो जाता है। वो इस्तिग़फ़ार करता रहता है वुजू में, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली ज़ंबी, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली ज़ंबी, अल्लाह इस वुजू के जरिए से हमारे गुनाहों को माफ। कितने लोग वुजू इसलिए करते हैं कि मेरे गुनाह माफ हो जाए, हमारे गुनाह माफ हो जाए, अल्लाह हमको माफ कर दे, इस नियत से कितने लोग वुजू करते हैं। हम तो ये समझते हैं मुंह हाथ धोना है, धोइए। अल्लाह से गुनाह माफ कराने के लिए वुजू करना खत्म होता जा रहा है। यहां तक फरमाया कि वुजू के वक्त जो दुआ मांगोगे अल्लाह तुम्हारी दुआ भी कबूल कर लेगा। ये दुआ की कबूलियत का वक्त है, वुजू करना ये अपनी दुआ की कबूलियत का वक्त को पा लेना है। और तुम गफलत में बैठ के बातें कर रहे हो, अल्लाह से दुआ ही नहीं कर रहे। हाथ धोते वक्त अल्लाह से दुआ, क्या दुआ करें? प्यारे हबीब ने दुआ भी सिखा दी, सारे जहान के सरताज ने दुआ सिखा दी। फरमाया जब वुजू शुरू करो तो पहले कहो अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, 2 लफ्ज सिखाए, बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह कह के वुजू शुरू करो। और इस वुजू शुरू करने से ये फजीलत हासिल हो जाएगी कि जब तक ये वुजू रहेगा, चाहे 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, अगर तुम दुकान पर बैठे होगे, अगर तुम बीवी बच्चों से बात कर रहे होगे, तुम घर के दूसरे काम कर रहे होगे, लेकिन फरिश्ते ये लिखेंगे कि ये शख्स नमाजें पढ़ रहा है, इबादत कर रहा है, खुदा को याद कर रहा है। 2 जुमला कहने की वजह से 4-4, 5-5 घंटे इबादत करने वालों में नाम लिख लिया जाता है, हालांकि हम दुनिया के जायज काम कर रहे होते, इबादत नहीं कर रहे। क्या वुजू है, कितनी अजीम दौलत है। फरमाया जब वुजू करने लगो तो फिर अल्लाह से कहो अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली ज़ंबी, अल्लाह इस वुजू के जरिए से मेरे सारे गुनाहों को माफ कर दे। ये दुआ की कबूलियत का वक्त है, मेरे अल्लाह मेरी दुआ को सुन ले, चाहे मर्द हो या औरत। दूसरी दुआ सिखाई ववस्सिअली फी दारी, अल्लाह मुझको कुशादा मकान अता फरमा दे। ये वुजू के वक्त मकान, ये आपका वुजू हमारे रोजी रोटी और मकान का इंतजाम करने का जरिया है। अल्लाह के यहाँ से कबूलियत का वक्त, ववस्सिअली फी दारी, अल्लाह मुझको कुशादा मकान अता फरमा। खाली यहाँ का नहीं, कब्र का भी कुशादा मकान दे, हश्र में भी कुशादा जगह दे, जन्नत में भी कुशादा मकान दे। यहाँ से लेके जन्नत तक इस वुजू का कनेक्शन है और यहाँ सारी दौलतें अता हो रही। हमारा वुजू गफलत में हो रहा है। ववस्सिअली फी दारी, अल्लाह हमको कुशादा मकान अता फरमा। लिखा है मैंने भी तजर्बा किया, जिन लोगों के पास मकान नहीं, जब उन्होंने तवज्जो के साथ वुजू की और इस तरीके से दुआ मांगी, अल्लाह ने गैब से मकान का इंतजाम फरमाया। ववस्सिअली फी दारी। तीसरी दुआ सिखाई वबारिक ली फी रिज़्क़ी, अल्लाह मेरे रिज़्क़ में बरकत दे दे। जब मकान बड़ा होगा तो रहने वाले होंगे, आने वाले होंगे, जब लोग ज्यादा आएंगे, चलो उसका बड़ा मकान है,
वहां चल के कयाम करेंगे। जब लोग ज्यादा आएंगे तो फिर खाना पीने भी तो होना चाहिए, रोजी भी तो होनी चाहिए। वबारिक ली फी रिज़्क़ी, अल्लाह मेरे रिज़्क़ में बरकत अता फरमा। ये लीजिए, वुजू के अंदर मकान भी मिल रहा है, रिज़्क़ भी मिल रहा है, गुनाहों की मग़फ़िरत भी मिल रही है, जन्नत भी मिल रही है। अब आप बताइए क्या दौलत है ये सीरत प्यारे हबीब इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सारी दौलतें हमारे दाएं बाएं से होके चली जा रही हैं और हम जैसे थे वैसे ही मौजूद। रिज़्क़ की बरकत रिज़्क़ तलाश कर रहे हैं बाजारों में। बाजारों में जाने से पहले यहाँ रिज़्क़ मिलता है, पहले वुजू तो कर लो। आदमी वुजू करता नहीं, नमाज पढ़ता नहीं और कहता है कि पता नहीं क्या हो गया है, दुकान नहीं चल रही है, पता नहीं क्या हो गया है, पैसे रुकते नहीं है, पता नहीं क्या हो गया है, घर के अंदर आफतें रहती हैं, बीमारियां रहती हैं। तुमने वुजू किया, तुम्हारे बच्चे वुजू करते हैं, तुमने बच्चों को सिखाया, तुमने माँ को सिखाया, तुमने बहन को सिखाया, तुमने बीवी को सिखाया कि वुजू में अल्लाह से ये दुआएं मांग लो, अल्लाह दुआएं कबूल कर लेगा। ये दुआओं की कबूलियत का वक्त है, इसको हमने दाएं बाएं से गुजार दिया और प्यारे हबीब की सीरत को इख्तियार किया। क्या शानदार सीरत। वुजू हमारे पास से रुखसत हो रहा है, कोई वुजू करने को तैयार नहीं। फरमाया कि ए प्यारे हबीब, आप हमको मैदान हशर में पहचानेंगे कैसे? मजमा तो इतना होगा, जिस दिन से आदम पैदा हुए उस वक्त से लेके हजार साल के इंसान पूरे मैदान में जमा होंगे। अल्लाह आप कैसे पहचानेंगे इसमें आपका उम्मती कौन है? सारे नबियों की उम्मतें होंगी। सारे जहान के सरताज इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे उम्मतियों को वुजू अता किया गया है कुरान पाक में। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुंतुम इलस्सलाह फग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़। अल्लाह ने कुरान शरीफ में वुजू को नाजिल फरमाया। क्या चीज वुजू है जिसका जिक्र कुरान पाक। जो ये मेरा उम्मती वुजू करता होगा, क़यामत के मैदान में उसका चेहरा, उसका हाथ, उसका पैर, ये धोने वाले आज़ा ऐसे चमक रहे होंगे कि पूरे मैदान में वही नजर आ रहा होगा। मैं हर उम्मती को बुला लूंगा, आ जाओ, ये मेरा उम्मती है, ये मेरा उम्मती है, ये मेरा उम्मती। ये वुजू करने की जगह चमक रही, पूरे मैदान में उम्मती पहचाना जाएगा वुजू से। और ये वुजू हमारे पास है ही नहीं। वुजू को हमने जुर्म बना लिया है पानी ज्यादा खर्च करके, तो कहां से ये दौलत मिले? मैंने सीरत का एक पहलू यहां जिक्र किया। दूसरा पहलू जो सारे अवाम देखते हैं, इसीलिए अजान वो चीज है जिसको सारी दुनिया सुने, आवाज ज्यादा हो, सब लोग सुने। इसका मैंने एक पहलू जिक्र किया है। आप अंदाजा लगाइए फिर नमाज में क्या मिलता होगा, बैठने में कायदे में क्या मिलता होगा, हाथ बांधने में क्या मिलता होगा, सजदे में क्या मिलता होगा, रुकूअ में क्या मिलता होगा। हमारा शुमार नहीं है, किताबों की किताबें भरी हुई हैं कि क्या क्या नहीं मिलता है, लेकिन उम्मत लेने को तैयार है। कौन नमाज पढ़े, कौन वुजू करे? मस्जिद वीरान, मस्जिद वीरान पड़े। सुबह सुबह उठना प्यारे हबीब के उम्मती का काम है। सुबह सवेरे जल्दी उठ जाता है, सारे दुनिया सो रही होती है और उम्मती उठ जाता है। ये पहचान थी इस उम्मत की, लेकिन अब सारा मुसलमान सोता है, दूसरे लोग उठते। 18,000 मखलूक में कोई भी ऐसा नहीं है जो सुबह सवेरे उठ न जाता हो। मुर्गा तक सुबह सुबह उठकर अजान देने लगता है। इन जानवरों को सब पता है, इसलिए ये पुकार कर अल्लाह को राजी कर रहे हैं। चिड़ियां उठ जाती हैं, चरिंद उठ जाते हैं, परिंद उठ जाते हैं, समंदर में रहने वाले जानवर उठ जाते हैं।
कोई ऐसा नहीं है जो सुबह न उठ जाता हो और अल्लाह उसी वक्त सबको रोजी भी अता फरमा देता है, सबका पेट सुबह भर जाता है। लेकिन प्यारे हबीब के उम्मती से कहा गया था तुम भी उठ करके रिस्क ले लेना, सुबह सुबह रिस्क बट रहा होता है। कहता है मुझे सोने से फुर्सत नहीं, रात 1 बजे तक जागा था, 2 बजे तक जागा था, अब सुबह कैसे उठ जाऊं, मुझे सोने दो। सो रहा है, रिस्क दाएं बाएं से होकर निकल जाता है। सुबह उठना रोजी की पहचान, रोजी की अता होती है, लेकिन हमें पता है हम सो रहे हैं। 18,000 मखलूक में सिर्फ एक जानवर है जिसका नाम है कुत्ता। ये रात में जागता है, सुबह सोता है, बाकी कोई नहीं। अब हम ये देख लें 18,000 मखलूक के अंदर हम किसके साथ खड़ा होना चाहते हैं? उस जानवर के साथ जो रात में जागे सुबह सो जाए, ये जो रात में सोए और सुबह उठकर अल्लाह को याद करे और अपना रिस्क हासिल कर ले। हम किधर खड़ा होना चाहते हैं? अल्लाह ने फैसला हमारे ऊपर छोड़ दिया, फिर कर लो फैसला, तुम क्या करना चाहते, क्या लेना चाहते। जानवर कुत्ता रात में जागता है, सुबह सोता है, इसलिए रिस्क के लिए दर दर मारा फिरता है, दर दर मारा फिरता है। जुबान हलवत लटकी रहती है, लालच हर वक्त टपकती रहती है, उसकी जुबान लालच वाली हर वक्त लटकी है। डंडा मारो और हड्डी डाल दो, डंडा मार लो लेकिन दे दो, डंडा मारो लेकिन दे दो फौरन। यही हाल हमारा हो चुका है। डंडा मारो, कुछ मारो, दे दो, लेने के लिए बेताब हैं। चाहे हराम लेना पड़े, चाहे मार के लेना पड़े, चाहे दबा के लेना पड़े, लेना है हमको। इसके ऊपर आदमी उतर आया है, इसलिए कि इसने सुबह उठकर अल्लाह से मांगना छोड़ दिया। कुत्ते का रास्ता इख्तियार किया है, वही रास्ता हमें आगे बढ़ाता ले जा रहा है और जलील से जलील तर होते चले। सुबह उठना खत्म। कितने लोग सुबह उठ जाते हैं? हम खुद मस्जिदों से पहचान लें कि जुमे के दिन मस्जिद भरी है और फजर में एक सब भी नमाज में नहीं है। गए कहां यहाँ बस्ती के रहने वाले? कहीं और सैर करने चले गए हैं क्या? सुबह सुबह है कहां? सो रहे, आंख नहीं खुली। क्यों नहीं खुली? अगर बता दिया जाए कि सुबह सुबह रुपये बटेंगे तो फजर से पहले लेन लगाए मिलेंगे, नोट चाहिए हमें, कुछ नहीं चाहिए। बता दिया जाए कि बारात को खाना फजर से पहले खिलाया जाएगा, पूरा दस्तरखान भरा नजर आ जाएगा, खाने के हम भूखे रह गए। क्या चीज हमारे ऊपर है? एक औरत, एक लड़की कासगंज स्टेशन पर उतरी और एक बड़े मियाँ को उसने देखा, दाढ़ी टोपी वालों को, और आके कहने लगी कि मैं कलमा पढ़ना चाहती हूँ। उन्होंने कहा चलो। वो अपने घर ले गए और घर ले जाकर उन्होंने रात को अपने यहाँ ठहराया। सुबह वो मेरे पास आए कि मौलवी साहब एक बच्ची कलमा पढ़ना चाहती है, आप पढ़ा दे। मैं तुमने क्यों नहीं पढ़ाया? कहने लगा मुझे आता नहीं। कलमा पढ़ाना नहीं आता पर क्या आता है? कलमा पढ़ाना नहीं आता। खैर मैंने कर लिया, वो लेकर के आया। मैंने उसको अपनी बीवी के पास भेज दिया कि इसको कलमा पढ़ा। बीवी ने कहा पढ़ो कलमा, तो कहने लगी मैं तो नहीं पढ़ती। आई कहे के लिए थी कलमा नहीं पढ़ो, तुम कलमा पढ़ने नहीं आई? कि नहीं मैं कलमा पढ़ने नहीं आई। और फोन मेरे पास आया कि तुम तो कह रहे हो कलमा पढ़ा दो और ये कहती मैं कलमा नहीं पढ़ू। मैंने कोई ना कोई बात जरूर हुई, इसको खिलाओ, इसको पिलाओ, इसको मानूस करो और इससे पूछो बात क्या हुई, वाकया क्या है। खिलाया पिलाया, इधर उधर की बातें की तो मानूस हो गई।
तब उसने बताया कि मैं गुजरात की रहने वाली हूं, मैं जिस शहर में रहती हूं, जिस स्कूल में पढ़ती हूँ, मेरे साथ सब मुसलमान लड़कियां पढ़ती हैं, काफी तादाद में मुसलमान लड़कियां हमारे स्कूल में पढ़ती हैं। हमारे साथ जितनी बच्चियां पढ़ने वाली थी, हमारी जितनी सहेलियां थी, मुसलमान सबकी शादियां हो गई, मेरी शादी नहीं हुई। मुझसे छोटी उम्र की जितनी लड़कियां थी सबकी शादी हुई, क्योंकि हमारे जिस शहर में हम रहते हैं गुजरात में, वहां मुसलमान लड़कियों की शादी में सिर्फ 5,000 रुपया खर्च होता है और उससे ज्यादा खर्च ही नहीं होता। इधर बाली हुई, इधर शादी हो गई। और हम लोगों में शादियों की कोई था नहीं है। 20 लाख 25 लाख जो आता है मांगता हुआ आता है, कितना दोगे, कितना है, क्या खर्च करोगे, लड़का ये पढ़ा हुआ है इतना चाहिए, लड़का ये पढ़ा हुआ है इतना चाहिए। मेरी उम्र एज निकलती जा रही है और मेरी शादी का कोई इंतजाम नहीं। मेरे बाप का, मेरे जमीर ने मुझे झंझोड़ा और कहने लगा मेरा जमीर कि जहां इतना अच्छा तू देख रही है कि हर मुसलमान लड़की कितनी अच्छे अखलाक की होती है, कितने अच्छे किरदार की होती है, कितनी अच्छी बातें होती हैं, और शादियां आती हैं तो सिर्फ 5,000 में शादी हो जाती है। क्यों न तू मुसलमान क्यों नहीं हो जाती, तू कलमा क्यों नहीं पढ़ लेती, ताकि ये सब दौलतें तुझे भी मिल जाए। मैं चली अपने यहाँ से, मुझे कोई मुसलमान नहीं मिला कासगंज स्टेशन में, क्योंकि आजकल मुसलमान पहचान में नहीं आता है या नहीं, दाढ़ियां है नहीं, टोपियां है नहीं, पूरी ट्रेन भरी है लेकिन पता ही नहीं है मुसलमान है कि नहीं। तो सब मुसलमानों से भरी हुई। कल स्टेशन पर मुझे दाढ़ी टोपी नजर आई, मैं यहीं उतर गया। मैंने उनसे कहा, वो अपने घर ले गए, उन्होंने मुझे एक कमरा दे दिया, मैं उसमें ठहर गई, खाना खिलाया, बड़ा अच्छा ख्याल रखा। रात में वो अपने बेटियों को और बेटों को लेके बैठे बड़े मियाँ, और उन्होंने ये कहा कि देखो एक लड़की कलमा पढ़ने आई है, क्यों ना मैं तेरी शादी इस लड़की से कर दूं। उन्होंने अपने बेटे से पूछा। तो जितनी वहां पर घर वाले सब बैठे हुए थे, तो उनकी लड़कियां ये बोली, अब्बा हमारे भैया की किस्मत मत फोड़ो, हमारे भैया की किस्मत मत। क्या मतलब? कहने लगे इसको फला जगह कार मिल रही है, फला जगह ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, दौलतें मिल रही हैं, बड़ा किस्मत वाला हमारा भैया है, इतना माल लेकर के आएगा, आप ऐसे शादी कर देंगे तो हमारे भैया की किस्मत फूट जाए, ऐसे शादी मत कर। ये मेरे कानों ने सुना। ये बात उसके अल्फाज सुनने वाले, गौर करने वाले। उस बच्ची ने ये कहा कि मुझे ये लगा कि यहाँ पर मुसलमान नहीं रहते, यहाँ हम ही लोग रहते हैं। ये जुमला बड़ा खतरनाक है। यहाँ मुसलमान नहीं रहते, यहाँ हम ही लोग रहते हैं, तो मैं कलमा पढ़ के क्या करूंगी। यहाँ तो डिमांडें चल रही हैं कार की जो हमारे यहाँ चला करती हैं, यहाँ तो माल की डिमांडें चल रही हैं जो हमारे यहाँ चला करती हैं, यहाँ मुसलमान नहीं रहते। मुझे घबराहट हो गई है, मुझे जल्दी से यहाँ से वापस जाना, मुझे बहुत जल्दी यहाँ से वापस। मैं कलमा में कुछ नहीं पढ़ूंगा। कितना खतरनाक जुमला। प्यारे हबीब की सीरत हर एक को बुलाती है ईमान की तरफ, और हम दीवार खड़ी करते हैं, प्यारे हबीब की सीरत को घरों से निकालते हैं और लोगों को ईमान से ढकेलते हैं। तुमसे बदतर हैं हम, तुमसे अच्छे नहीं हैं, तुम यहाँ कहाँ रहे, जहां हो वहीं अच्छे हो। ये हमारे किरदार हैं, ये हमारा अंदाज है। उसने कहा यहाँ तो हम ही लोग रहे। शादियां कहां चली गई जिनको देख के लोग ईमान लाया। ये बारात लफ्ज जो है ये हिंदी का है, अरबी का, फारसी का, अरबी का नहीं है, ये हिंदी का लफ्ज है, वहां पाया जाता है। बारात के माने हैं लड़के की फौज, लड़के की फौज। ये शादी के वक्त फौज की जरूरत कहां से पेश आ गई? किसने कहा था फौज लेके जाना?
वो घर तो देखो कैसा मजलूम घर है, वो घर तो देखो किस अंदाज का घर है, जहां शादी हो रही होती है, बाप रो रहा होता है, माँ रो रही होती है, बहन रो रही होती है, भाई रो रहा होता है, खुद लड़की की सुस्कियां निकल रही होती है, किसी को खाने का होश नहीं होता है, बाप भी नहीं खाता, माँ भी नहीं खाती, बेटी भी नहीं खाती, भाई भी नहीं खाता, बहन भी नहीं खाती, और ऐसे मौके पर मुसलमान है जो कहता है मैं 150 लोगों को तुम्हें खाना खिलाना है, 100 लोगों को तुम्हें खाना खिलाना है, भीख मांगता है और जबरदस्ती करता है, इतने तो हमारे आदमी हैं ही हैं, इससे ज्यादा हो सकते हैं, इससे कम का तो सवाल ही पैदा नहीं है। ये खाने मांगने वाला कौन है? मुसलमान है ये? अल्लाह के हबीब को पहचानने वाले हैं? सारे जहान के सरताज इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़के से कहा जब तेरी शादी हुई है जा खाना खिला, वलीमा कर, किसी लड़की वाले से नहीं कहा जाओ खाना खिलाओ तुम्हारी बेटी की शादी। सारे जहान के सरताज रहमतुल लिल आलमीन, जहां तक आप पहुंचे हैं वहां तक कोई नहीं पहुंचा है। आपने देखा कि जिस घर में लोग रो रहे हों, जिस घर में आंसू बह रहे हों, जिस वक्त बाप ये सोच रहा हो आज मेरी लड़की जा रही है, रोजाना खाना पका के खिलाती थी, कपड़े धो के पहनाती थी, एक एक चीज का ख्याल रखती थी, सर में तेल डालती थी, कल ये सब करेगा कौन? आज मेरी पली पलाई लड़की, मेरी गोदों में खेली हुई लड़की मेरे पास से जा रही है, जुदाई मां रो रही होती है। इसने ये कहा अम्मा आप बैठिए झाड़ू मैं लगाऊंगी, अम्मा आप बैठिए बर्तन मैं धुलूंगी, अम्मा आप बैठिए खाना मैं पकाऊंगी। ये माँ के आंसू बह रहे होते हैं कि कल से ये चली जाएगी, मेरा ख्याल करने वाला कौन? भाई बहन सबके आंसू बह रहे हैं। जहां आंसुओं का सैलाब बह रहा हो, दिल सबके गमजदा हो, वो खाना खाने की जगह नहीं है हरगिज़। ये रहमतुल लिल आलमीन बता रहे हैं, सारे जहान के सरताज बता रहे हैं, सारे जहान के इमाम बता रहे हैं, खाना खाने की वो जगह है जिस घर में पली पलाई लड़की जा रही है, जिसने 2 रुपये भी इस लड़की पे खर्च नहीं किया, पाला किसी और ने दे दिया तुम्हें, जाओ खाना खिलाओ, जाकर अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने पली पलाई लड़की दे दी। ये घर खाना खाने का नहीं है। बाप सामने से मैं निकल रहा हूं, मौली साहब खाना खा लीजिए। मैंने कैसा खाना है कि मेरी लड़की की शादी? मैंने कहा इंसाफ से बताओ तुमने खाना खा लिया? बाप बोला मौली साहब मेरे हलक से आज के दिन लुकमा कैसे उतरेगा, मेरी पली पलाई लड़की मेरे हाथ से जा रही है, मेरा तो घर वीरान हो रहा है, मेरे हलक से लुकमा कैसे उतरेगा? बिल्कुल सही कह रहे हो, तुम्हारे हलक से लुकमा आज के दिन नहीं उतरे। लेकिन ये बताओ कि तुमने मुझे क्या जालिम समझा है? तुमने क्या मुझे जाबिर समझा है? तुम्हारे हलक से लुकमा न उतरे और मैं पेट भर लूंगा, मेरे हलक से लुकमा उतर जाएगा? तुमने मुझे इतना बड़ा जालिम समझा था कि तुमने मुझे खाने के लिए रोका? तो उसने एक ठंडी सांस ली और कहने लगा मौली साहब 1000 लोग खाना खा के चले गए, सब यही कहते हुए आए जल्दी खिलाओ जल्दी खिलाओ, मुझे जाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। किसी ने मेरे खाने के बारे में किसी ने नहीं पूछा। आप पहले हो जिसने मुझसे मेरे खाने के बारे में पूछा कि तुमने खाना खाया या नहीं खाया। 1000 लोग खा के चले गए, किसी ने मेरे खाने के बारे में नहीं पूछा। हम इतने बड़े जालिम हो गए, उस दरवाजे पर पहुंच गए कि किसी का पेट न भरे और हम पेट भर ले, कोई खाना ना खाए और हम मांग मांग करके खाएं, और एक का नहीं 100 लोगों का मांगे। वो कितना जालिम शख्स है जो 100 150 लोगों का खाना उस दरवाजे से मांग रहा है जहां सारे लोग रो रहे, जहां सबके आंसू बहे। ये सीरत नहीं है। सीरत का जलसा बता रहा है कि जब तक हम प्यारे हबीब की सीरत पर नहीं आएंगे कामयाबी मिलने वाली नहीं, कामयाबी मिलने वाली नहीं। वो पत्थर दिल हमारे हो गए, न किसी के आंसू नजर आ रहे हैं, न किसी का गम नजर आ रहा है, न किसी का दुख नजर आ रहा है, हमको सिर्फ रोटी और बोटी नजर आ रही है। बड़े खुश होते हैं हम बारात में जाए, बारात में जाए।
ये नहीं मालूम फौजी बनकर के जा रहा है, और फौज की पहचान ये है कि किसी के मुल्क पर चढ़ाई करता है तो सबका तहस नहस कर देता है, इज्जतें लूट लेता है। इसीलिए लड़की वाले जब मेरे पास आते हैं और सबके पास आते होंगे, मौलवी साहब दुआ कर दीजिए लड़की की तारीख तय हो गई, फिर क्या दुआ कर दें? दुआ ये कर दीजिए अल्लाह इज्जत रख ले, अल्लाह इज्जत रख। पता चल रहा है कि इज्जत के लुटेरे आ रहे हैं, इज्जत के लूटने वाले आ रहे हैं। ये लड़की वाला अपनी इज्जत बचाता फिर रहा है। कहीं ऐसा ना हो कोई आकर फौजी ये कह दे ये कंपनी का सामान नहीं है, एलजी का सामान नहीं मिला था, फ्रिज नकली कंपनी की लिए आए, तुम्हें कंपनी नहीं मिली थी, ये सामान नहीं हो सकता था, ये हो सकता था, वो हो सकता था, खाने में नमक नहीं है, तेल नहीं है, खाना खिलाने वाले सही नहीं है। ये सारे फौजी ये ऐब निकालने के लिए आते हैं और इज्जत लूटने के लिए। मेरे प्यारों ये सीरत का जलसा है, कम से कम एक सीरत को जिंदा करने का इरादा करो। कौन कौन है जो लड़कियों के दरवाजे पर इस तरीके से खाना नहीं खाएगा? अगर कोई दावत करेगा तो हम कह देंगे तू हमको इतना जलील समझते हो कि दस्तरखान दूसरे का और दावत तुम कर रहे हो। अरे तुम्हारे दस्तरखान पर दावत करोगे हम आएंगे, लेकिन दूसरे के दरवाजे पर तुम हमको ले जाओ, इतने जलील भी हम नहीं हैं। हम प्यारे हबीब को मानने वाले। और फिर जहां लोग रो रहे हैं वहां ले जा रहे हैं, जहां लोगों की सिसकियां निकल रही हैं वहां ले जा रहे हैं, और हमको वहां सबके सामने रोतों के सामने खाना खिलाओगे? तुम्हें शर्म नहीं आती? इतना कहने वाले कितने लोग हैं? हाथ उठा करके बताएं। इंशाअल्लाह आज के बाद से हम ये वाला खाना नहीं खाएंगे। कितने लोग हैं भाई? माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये जलसा कामयाब है, यकीनन ये सीरत का जलसा है। और सीरत का जलसा हो और लोग सीरत पर ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये जमा करने वाले मुखलिस, पैसा लगाने वाले मुखलिस, और ये जमा होने वाले मुखलिस जिन्होंने हाथ उठा करके इरादा किया है, ये सारा शहर सुधर जाएगा और सारे लोग ईमान ले आएंगे अगर हम अपनी शादियां दिखला दें कि प्यारे हबीब की शादी कैसे हो। तुम्हारे यहाँ लड़कियों से मांगा जाता है, हमारे यहाँ लड़कियों को दिया जाता है। तुम्हारे यहाँ लड़कियों के दरवाजों पे खानों के ढेर मांगे जाते हैं, हमारे यहाँ कोई लड़की के दरवाजे पे नहीं खाता है, लड़का खिलाता है, वलीमा करता है। ये सीरत है प्यारे हबीब इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मैं ऐसी जगह आया जहाँ पर प्यारे हबीब से इश्क करने वाले, आपकी बात मानने वाले, आपकी सीरत पर अमल करने वाले हैं। अल्लाह आप सबको बेइंतहा इसका बेहतरीन जज़ा और बदला अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।